Good morning everyone. So today topic is area vector. So in this video lecture we are going to learn the concept of area vector. So what is area vector? So area vector is defined as the vector for a plane surface whose magnitude is equal to the surface of the area and the direction is always perpendicular to the plane surface, or we can say directed outwards, right? So मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखती हूँ एरिया वेक्टर की, देन हम उसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे. Area vector is defined as the vector of a plane surface whose magnitude is equal to the area of the plane surface. And direction perpendicular to the surface. And directed outwards. ठीक है. तो यहाँ पर हमारी एरिया वेक्टर क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर क्वांटिटी में हमारे मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, राइट. तो यहाँ पे हम बोल रखा है कि मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है, हमारा जो भी सरफेस है उसके एरिया के, और डायरेक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस, एंड उसका डायरेक्शन देखोगे तो आउटवर्ड नॉर्मल रहेगा. क्लियर. तो देखो आपके पास कोई भी सरफेस है, मान लिया स्क्वायर है, और ये स्क्वायर आपका वाई जेड प्लेन में है, राइट. ऑल्सो एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट. तो मुझे यहाँ पे एरिया वेक्टर फाइंड आउट करना है, किसका, इस स्क्वायर का. ठीक है. तो इसका देखो डायरेक्शन की बात करें, इसके डायरेक्शन की बात करें, इस सरफेस, ये आपका कोई प्लेन सरफेस है, ये प्लेन सरफेस किस वाई जेड प्लेन में. ठीक है. तो हमने देखा था यहाँ पे कि हमारा जो डायरेक्शन है एरिया वेक्टर का क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा सरफेस के, एंड आउटवर्ड नॉर्मल होगा. क्लियर. तो ये सरफेस है आपका, तो इसका आउटवर्ड नॉर्मल इस साइड होगा आपका डायरेक्शन, इस सरफेस का, राइट. ये एरिया वेक्टर रहेगा. ओके. इन दैट डायरेक्शन, दैट मीन कि इन दैट डायरेक्शन में आपका क्या है, एक्स कैप में, एक्स लिया है मैंने, एक्सिस, राइट. और देखो इनसाइड जाओगे तो क्या होगा, एंड आउटसाइड भी जाओगे. ठीक है. तो बट हमें आउटवर्ड वाला लेना है, आउटसाइड. तो इसका एरिया देखो क्या होगा, स्क्वायर का एरिया. ठीक है. ए बी क्रॉस बी सी, राइट. अब देखो ये, और ये क्रॉस प्रोडक्ट हमारा साइन के लिए यूज होता है. साइन एंगल कितना होगा हमारा, ए बी एंड बी सी के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री. ओके. तो यहाँ पे साइन 90, और ये साइड मान लो आप ए है, इस साइड ऑफ स्क्वायर इज 8, साइन 91, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर. बट एरिया वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका मैग्नीट्यूड तो कैलकुलेट कर लिया, बट डायरेक्शन भी तो यहाँ पे बताना है. तो डायरेक्शन हमारा किस डायरेक्शन, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा हमारा, ये आउटवर्ड नॉर्मल और परपेंडिकुलर टू द सरफेस. तो ये वाला हमारा एक्स एक्सिस लिया था हमने, बट एक्स वाला आउटवर्ड. ठीक है. ये प्लेन कुछ भी रिप्रेजेंट कर ले तो कर सकती है, या तो एक्स या तो वाई. यहाँ पे एक्स ले लो, चाहे यहाँ वाई. ठीक है. अपने ऊपर ही लेना. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा आई कैप. ठीक है.
आउटवर्ड के लिए प्लस लेंगे और इनवर्ड के लिए क्या लेंगे, माइनस। तो आउटवर्ड लेना है हमेशा, तो आउटवर्ड के लिए आई कैप पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, दूसरा डायग्राम देखो, ये आपके पास ये सर्कल है। ठीक है, ओके, ये आपके पास कोई सर्कल है, ये सर्कल एक्स वाई प्लेन में है। ठीक है, तो इसका एरिया फाइंड आउट करो। एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो मैग्नीट्यूड लिख दिया। अब इसकी डायरेक्शन बताओ, प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस। ठीक है, तो इसका कहाँ जाएगा डायरेक्शन एरिया वेक्टर का, इन दैट डायरेक्शन। ठीक है, मतलब कि जेड डायरेक्शन में। जेड डायरेक्शन के लिए हम क्या लेते हैं, के कैप, तो यहाँ पे क्या होगा, के कैप। ओके, एक ये आपके पास प्लेन सरफेस, राइट। इसका एरिया वेक्टर बताओ किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, इधर की साइड, इन दैट डायरेक्शन। तो इसकी वाई डायरेक्शन में होगा। ठीक है, वाई डायरेक्शन में जे डायरेक्शन में। ठीक है, जे कैप यूज करेंगे। ये जितने भी फिगर किए हैं हमने, ये 2D सरफेस के लिए किया है, ओपन सरफेस के लिए। हाँ, एक पॉइंट और लिख लेना, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होता है। ठीक है ना। एंड 2D सरफेस की बात करो, 2D सरफेस का हमने अभी किया है। 2D सरफेस हमारा ओपन सरफेस होता है। ओके, एंड 3D सरफेस के लिए अब हम कैलकुलेट करेंगे। 3D सरफेस हमारा क्लोज सरफेस होता है। तो 3D सरफेस के लिए हम एरिया वेक्टर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, देखो आपके पास कोई क्यूब है, क्यूब के यहाँ पे कितने सरफेस हो गए, 6 सरफेस। चलो उन्हें डिनोट कर देते हैं, ये नाम नहीं देते। ये आपका फर्स्ट सरफेस, ये सेकंड सरफेस, थर्ड सरफेस, फोर्थ सरफेस। ठीक है, ये फ्रंट वाला, फिफ्थ एंड बैक वाला 6 सरफेस, राइट। इसके लिए हम एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखो क्या होगा। फर्स्ट सरफेस देखो, अगर इसकी यहीं पे मैं बता देती हूँ डायरेक्शन, देखो ये फर्स्ट सरफेस है, तो इसका डायरेक्शन किस साइड होगा, आउटवर्ड लेना है और परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो ये होगा हमारे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन A1। ठीक है, सेकंड के लिए देखो एरिया वेक्टर इन दैट डायरेक्शन A2। ठीक है, एंड A3 के लिए इन दैट डायरेक्शन, और A4 एंड A5 के लिए हमारा इस डायरेक्शन में होगा। इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देती हूँ A5, एंड इसके लिए A6। ओके, मतलब कि आउटवर्ड रहेगा इस साइड, इस डायरेक्शन में। ये सरफेस है हमारा फ्रंट वाला, ये सरफेस, तो इधर इस साइड रहेगा एरिया वेक्टर, और ये 6 वाला इनसाइड रहेगा। ठीक है, जैसे कि ये सरफेस था हमारा फ्रंट वाला। ओके, तो इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और बैक वाला जो था हमारा, उसके लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, इस साइड, पीछे की साइड। हाँ, एक सिलेंड्रिकल वाला देखो, ये भी 3D सरफेस है। ठीक है, यहाँ पे एरिया वेक्टर हमारा देखो, फर्स्ट सरफेस ये हमारा, सेकंड ये कर्व सरफेस है, ये भी कर्व सरफेस। ठीक है,
ये हमारा सर्कल की तरह मानते हैं इसको, सर्कल, ये भी सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये, ठीक है। इसको A3 मान लो, और ये इसका एरिया वेक्टर डायरेक्शन में, क्योंकि ये सरफेस है आपका कर्व सरफेस सिलेंडर का, ये A2 और ये A1 एंड ये A4, ओके। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर कितने निकल के आए हमारे, 4, 2 कर्व सरफेस के लिए एंड 2 जो भी इसके सर्कल बन रहे हैं ना ऊपर और नीचे, इसके लिए हमारे एरिया वेक्टर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर आपके पास स्फीयर है उसके लिए एरिया वेक्टर देखो, ये एरिया वेक्टर इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना होता है तो वहाँ पे एरिया वेक्टर फाइंड आउट करना होता है। ये स्फीयर है, ठीक है, ये सिलेंडर था हमारा और ये हमारा क्यूब था। देखो स्फीयर के केस में स्फीयर हमारा 3D होता है, ठीक है। इसका एरिया वेक्टर हमें करना है तो इसके पूरे सरफेस पर आप कहीं भी एरिया वेक्टर ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। ये एरिया वेक्टर, सॉरी आउटवर्ड लेना है, ये एरिया वेक्टर, ओके। जैसे कोई बॉल लेना, ठीक है, उसका एरिया वेक्टर जो भी दिखेगा आउटर सरफेस होगा, कहीं भी आप एरिया वेक्टर ले सकते हैं उसका, क्योंकि परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एरिया वेक्टर में ओनली हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी सरफेस के लिए डायरेक्शन क्या होगा एरिया वेक्टर का, तभी हम फ्लक्स फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी सरफेस के लिए। सो नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है ना, कि मतलब कोई सरफेस है आपके पास और उस सरफेस से कितने परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है उस सरफेस को, वो हमारा होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द number of electric field lines passing through normally to the surface। किसी भी सरफेस से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी परपेंडिकुलर होनी चाहिए सरफेस के, ओके। तो देखो आपके पास ये कोई सरफेस है, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस होनी चाहिए लेकिन वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि फ्लक्स के डेफिनेशन में ही बोला है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस से पास हो रही है, लेकिन कैसे, वो परपेंडिकुलर, दैट मीन्स कि नॉर्मल लाइन, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। तो ये देखो ये नॉर्मल है, परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री सरफेस के साथ एंगल है इनका, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के एंड एरिया के। क्यों, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ाओगे, इंक्रीज करोगे, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस होगी, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा तो, ठीक है। अगर एरिया इंक्रीज करोगे, मैंने देखो यहाँ पे पहले इतना कर दिया, अब मैंने एरिया को यहाँ पे क्या किया, इंक्रीज किया, ओके। यहाँ पे डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस देखो, ज़्यादा है, यहाँ पे मैंने एरिया इंक्रीज किया तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज, ठीक है। पहले मैंने एरिया इंक्रीज किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ी तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या हुई,
इंक्रीज। या फिर डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस क्या हो रही है, इंक्रीज। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू में ई डॉट ए। बट देखो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके चल रहे, एरिया वेक्टर को लेके चल रहे। इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारे क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और एरिया एक वेक्टर भी क्या है, हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। बट ये हमारा फ्लक्स वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, फ्लक्स हमारा स्केलर क्वांटिटी है। फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ये डॉट प्रोडक्ट में लिखा तो ये क्या हो जाएगा हमारा cos थीटा। और देखो वेयर थीटा इज दी एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे एंगल हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच का लेना है, कितना एंगल बन रहा है, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पढ़ा था कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस होनी चाहिए, सरफेस के परपेंडिकुलर वो क्रॉस करनी चाहिए। बट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें नहीं दिया परपेंडिकुलर, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे दे दी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है, राइट। तो बट हमें यहाँ पे तो परपेंडिकुलर लेके चलना है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर रहनी चाहिए, बट ये नहीं है। तो इसके लिए देखो ये दो कंपोनेंट में क्या हो जाएगा, रिजोल्व। एक कंपोनेंट इधर होगा हमारा, ठीक है, और एक इधर, ठीक है। एरिया, पहले एरिया वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। एरिया वेक्टर किस साइड होगा हमारा, इस साइड परपेंडिकुलर। एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस, ठीक है। देखो ऐसे तो मैंने डायग्राम बनाया इस टाइप से, ओके। तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हमारा एंगल कितना बन रहा है, थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दो कंपोनेंट में रिजोल्व होगा, एक ई कोस थीटा एंड सेकंड वन इज ई साइन थीटा। तो जो एंगल के साथ होता है वो कंपोनेंट हमारा हो जाता है ई कोस थीटा, और ये वाला हो जाता है हमारा ई साइन थीटा, ठीक है। तो आप खुद बताओ कि यहाँ पे मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू नॉर्मली टू द सरफेस, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन है सरफेस के, ई साइन थीटा या फिर ई कोस थीटा। ये वाला है ना हमारा ई कोस थीटा कंपोनेंट, क्या है सर, इस सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर है। ये वाला कंपोनेंट हमारे सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है, ओके। तो यहाँ पे जो लिया है ना ई कोस थीटा, ये ई कोस थीटा कंपोनेंट क्या है, ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। सो फाई इज इक्वल टू है, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ई कोस थीटा एंड ए, ओके। तो यहाँ पे लिख देते कुछ पॉइंट, ई कोस थीटा कंपोनेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब एक चीज देखो, ये जो हमारा ई कोस थीटा कंपोनेंट है ये अलोंग द एरिया वेक्टर है, क्योंकि हमारा एरिया वेक्टर भी सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कौन सा लेना है, जो सरफेस के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक ई कोस थीटा इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, ओके। तो फाई इज इक्वल टू में क्या था, ई ए कोस थीटा,
ठीक है, फ्लक्स हमारी स्केलर क्वांटिटी है। इसकी एसआई यूनिट होता है, यहाँ से कैलकुलेट करो। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट यहाँ रख देते हैं और एरिया की यूनिट, ठीक है। तो देखो ई क्या होता है हमारा, एफ बाय में क्यू, ये होता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन कूलम। ओके, तो यहाँ पे रखो न्यूटन कूलम इनवर्स और एरिया का मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स, ये यूनिट है।